नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं हूं कुलदीप। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं धरती पर चीज़ें गिरती क्यों हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो भाई साहब, आपने कभी सोचा है एक गेंद को नीचे से जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पुनः धरती पर क्यों आ जाता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता? कोई भी चीज़ हो अगर हाथ से छूट जाता है तो पुनः धरती पर ही आ जाता है, बीच में टंगा क्यों नहीं रहता? इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण है। और आज हम आपको यही समझाने वाले हैं एकदम देसी स्टाइल में। अच्छा, तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है धरती के खींचने की ताकत। धरती सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इंसान हो, पत्थर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, सब खींचता है। जैसे चुम्बक लोहे को खींचता है, वैसे ही धरती हर चीज़ को अपनी गोदी में खींच लेती है। कुएं में रस्सी डालो, आगे रस्सी बाल्टी बांध लो और पीछे से रस्सी उसी में ऊपर, तो बाल्टी अपने आप नीचे चली जाती है। तो आपको थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ, न्यूटन का सेब वाला किस्सा, ग्रेविटी की खोज कैसे की, उस पर थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। एक दिन आइजैक न्यूटन बैठा था बगिया में एक सेब के पेड़ के नीचे, और एक सेब उसके सिर पर आ गिरा। तो चिल्लाया, काहे रे, हमारे सिर पे काहे गिरा? कोई दूसरा होता उसकी जगह पे तो सेब उठाता, खाता, आराम से निकल लेता, करे भाई मेरा पेट पूजा हो गया। लेकिन न्यूटन बोला, जो ऊपर था वो नीचे क्यों आया? उसने सोचा कि कोई चीज़, मैं नीचे बैठा हूँ, पेड़ पे फल लगे हैं, ऊपर की बजाय नीचे क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया? और वहीं से निकला गुरुत्वाकर्षण का नियम। धरती में खिंचाव, भाई साहब, धरती कोई खाली गोला नहीं है, इसके अंदर जो द्रव्यमान है वो ही खिंचाव बनाता है। जितनी भारी चीज़ उतनी ज़्यादा खिंचाव। धरती का वज़न बहुत भारी है, इसलिए वो सबको नीचे खींचती है। जितना ज़्यादा मास उतना स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण। यानी जिस इंसान का वज़न ज़्यादा होगा, पृथ्वी उससे उतनी ही स्पीड से, अगर कोई भी चीज़ भारी ऊपर से छोड़ोगे वो उतनी ही जल्दी आएगी जितना उसका वज़न होगा। अगर कम वज़न वाला अगर चीज़ ऊपर से डालोगे तो धीरे धीरे आएगी। अगर उसके साथ अगर कोई दोनों वस्तु डालोगे, एक भारी एक हल्का, तो जो भारी होगा वो पहले आएगा। कौन कौन सी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती हैं? इंसान, गाड़ी, पत्थर, पानी, मोबाइल, रॉकेट, ये सब। रॉकेट को धरती उससे रोकने की बहुत कोशिश करती है। अब बोलोगे कि रॉकेट तो आकाश में जाता है। हाँ, जाता है, लेकिन पहले उसे गुरुत्वाकर्षण को हराना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कैसे रॉकेट आकाश में उड़ जाती है। भाई साहब, धरती सब चीज़ों को नीचे खींचती है, तो ये तो आपको पता ही है। अब रॉकेट को ऊपर जाना है तो उसे धरती की पकड़ से छुटकारा पाना पड़ेगा ना, यानी उसे गुरुत्वाकर्षण को हराना पड़ेगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि धरती की पकड़ कितनी ज़ोरदार रहती है। धरती हर 1 किलो के वस्तु को 9.8 न्यूटन की ताकत से नीचे खींचती है। यानी अगर आपके सिर पर 10 किलो का कोई वस्तु रखा हुआ है तो धरती उस वस्तु को 9.8 न्यूटन की ताकत से नीचे खींच रही है। आप सोचिए, रॉकेट का वज़न हज़ारों टन होता है, मतलब धरती उसे लाखों न्यूटन की ताकत से पकड़ के रखती है। अब बात आती है रॉकेट को क्यों, मतलब क्या करना होता है। रॉकेट को क्या करना होता है जो आकाश में वो उड़ जाती या उड़ सके। रॉकेट को इतनी ताकत पैदा करनी होती है कि वो धरती की इस पकड़ को तोड़ सके। इसे हम कहते हैं प्लान वेग। अब प्लान वेग क्या होता है? किसी भी वस्तु को धरती की पकड़ से आज़ाद कराने के लिए जिस स्पीड से फेंकना पड़े उसे प्लान वेग कहते हैं। धरती के प्लान वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, यानी 4320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई भी चीज़ धरती से ऊपर फेंकोगे वो प्लान वेग हो जाएगी। मतलब रॉकेट को इतनी ज़ोर से मारो कि वो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर दूर चला जाए, तभी वो धरती के गुरुत्वाकर्षण को हरा पाएगा। तब ये समझ लिए ना कि रॉकेट कैसे ऊपर जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण हर जगह होता है लेकिन नज़र क्यों नहीं आता। तो भाई साहब, ये चीज़ें दिखती नहीं हैं पर इसका असर चारों तरफ है। तुम हवा में उछलते हो लेकिन वापस नीचे आ जाते हो। अगर कोई भी वस्तु अगर गिर जाए तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे ही आएगी। अगर छत से कोई गेंद फेंकोगे या कोई चीज़ ऊपर से फेंकोगे तो नीचे ही आएगी। मतलब हमारे चारों ओर गुरुत्वाकर्षण विद्यमान है। अच्छा, अब बात करते हैं चंद्रमा और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका खेला क्या है। तो भाई साहब, धरती चंद्रमा को अपनी जगह बांध के रखती है
और चंद्रमा धरती को पानी की लहरें देता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। चाँद का जो गुरुत्व है वो भी धरती पर असर करता है। समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है, इसका कारण चंद्रमा का खिंचाव ही है। अच्छा, बात करते हैं अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं तो तैरते रहते हैं, खाना उड़ता है, आदमी हवा में रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जीरो ग्रेविटी होती है, पृथ्वी की पकड़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अब बात कर लेते हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तब क्या होगा। सोचिए, अगर एक दिन के लिए गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाए तो आदमी छत से उड़ जाएगा, पानी ऊपर बह जाएगा, ना हवा रुकेगी ना गाड़ी। कुल मिलाकर गांव का कुआं भी सूख जाएगा और शहर की इमारतें लोगों को छोड़ देंगी। तो ये हमें सिखाता है हर चीज़ का केंद्र होता है, और जो धरती पर है वो धरती की इज्जत करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।